नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज सुबह से ही कांग्रेस की टूल किट ट्रेंड कर रही है। लोगों में उसको लेकर के तरह तरह की बातें चल रही हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि अगर कोई भी ट्विटर हैंडल पर किसी भी तरीके की डिमांड करता है, या ऑक्सीजन हो, दवाई हो, रेमडेसिविर हो, तो उस व्यक्ति से संपर्क कीजिए डायरेक्ट मैसेज में संपर्क करके आप उससे कहिए कि इसमें आईवाईसी को टैग करे, यानी कि इंडियन यूथ कांग्रेस को टैग करे और दोबारा से ट्वीट करे। जब वो टैग कर देगा तो उसके बाद में कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो उसको रीट्वीट करेंगे, आईवाईसी से डिमांड करेंगे कि इनकी बात सुनिए। अब आईवाईसी उसके ऊपर संज्ञान लेगी। इससे पहले उनको क्या करके रखना है, जो आपके स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इन लोगों के संपर्क में जो हॉस्पिटल्स हैं, इन सब में पहले से पहले आपको बेड जो हैं वो सुरक्षित करके रखने हैं। और यही चीज हमने कर्नाटक में पिछले दिनों देखी भी थी, उसके ऊपर भी हमने पूरा खुलासा किया था। यहां पर आईवाईसी इस डिमांड को पूरी करने के लिए उन हॉस्पिटल्स में फोन करेगी और वहां से उनको वो सब सुविधाएं प्रोवाइड कराएगी। साथ ही साथ आपको यहां पर करना क्या है, आईवाईसी के अनुसार और इस टूल किट के अनुसार नरेंद्र मोदी की छवि बहुत ऊंची है, उसको हमें गिराना है। और इस छवि को इस पेंडेमिक में भी लोगों ने बरकरार रखा है और वो मोदी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं। इसको गिराने के कुछ तरीके हैं, और वो तरीके क्या हैं? सबसे पहले आपको इस स्ट्रेन को इंडियन स्ट्रेन बताना है। अब आप जरा सोचिएगा कि जहां पर चीन ने WHO के ऊपर भी दबाव बनाकर इसको चाइनीज वायरस कहने से सब लोगों को मना तक करवा दिया, जहां पर ट्रंप इसको सीधे चाइनीज वायरस बोल रहे थे, वुहान वायरस बोल रहे थे, उन्होंने इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगवाई। वहीं पर जहां भारत एक पीड़ित देश है, इसको इंडियन स्ट्रेन, भारत का स्ट्रेन बना करके, और कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अगर लोग इसको मोदी स्ट्रेन बोलना चाहे तो वो भी इसको बोल सकते हैं। तो यानी कि भारतवर्ष से इतनी ज्यादा नफरत इन कांग्रेसियों को, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को है, क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष यही लोग हैं और इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में सारे काम चलते हैं। आज की तारीख में भी भारत को चाहे किसी हद तक बदनाम किया जाना हो, कांग्रेस उसमें सबसे आगे खड़ी हुई है। और यहीं पर यह टूल किट नहीं रुकती है। आगे इसमें कहते हैं कि आप जो बहुत ज्यादा गंभीर कर देने वाले पिक्चर्स हैं उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए। इसके लिए जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, पत्रकार हैं, उनकी सहायता लीजिए। जो विदेशी मैगजीन्स हैं उनमें अपने लोगों को भेज करके, अभी आपने देखा होगा टाइम मैगजीन में जो आर्टिकल छपा हुआ है उसके राइटर भी हमारे भारत के वो लोग हैं जो हिंदुओं से, इस सरकार से, RSS से बेहद नफरत करते हैं। तो कहा गया है कि जितने भी विदेशी मीडिया हैं उन सब की हेल्प ली जाए और यहाँ पर उन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन सब फोटोज को डाला जाए ताकि लोग अंदर से हिल जाएं। बहुत दिनों से मैं इस चीज को नोटिस कर रहा था कि जो लोग या तो अपनी डीपी को श्री रामचंद्र जी या राम जन्मभूमि क्षेत्र को लेकर के डीपी लगाते हैं, जो अपने आप को मोदी समर्थक कहते हैं, वो लोग अब नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं और इस तरीके की जो ट्वीट्स की है पूरी तरीके से बाढ़ आ चुकी है। इस चीज को भी टूल किट में मेंशन किया गया है कि हम लोगों को ऐसे ट्विटर हैंडल्स तैयार कराने हैं जो देखने से लगे कि वो मोदी समर्थक और कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, लेकिन वो इस विषय में भी देश को बदनाम करने का पूरा पूरा कार्य करें, सरकार को कोसने का कार्य करें। यानी कि पूरी तरीके से एक फैब्रिकेटेड दुनिया तैयार कर दी जाए जो रात दिन केवल भारत को बदनाम करने का कार्य करे, सरकारों के ऊपर सवाल उठाने का कार्य करे। एक और चीज थी कि मेरे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया गया, इसके ऊपर सब लोग कह रहे हैं कि मुझे भी गिरफ्तार करो, मुझे भी गिरफ्तार करो। राहुल गांधी ने भी इस तरीके का ट्वीट किया था। हालांकि राहुल गांधी जब पिछली बार गिरफ्तार हुए थे वो अटल बिहारी वाजपेयी से गुहार लगाते रह गए थे कि मुझे यहां से बचाओ, मुझे यहां से बचाओ, और अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने राहुल गांधी को गिरफ्तार होने से, विदेश से भी बचा लिया था।
राहुल गांधी हो या इनकी पूरी की पूरी टीम या इनकी टूल किट के मेंबर्स या फिर उनको चलाने वाले जितने भी सचिव महासचिव हैं, इन्होंने अभी तक भी ये नहीं बताया कि हमारी कौन सी या हमारे बच्चों की कौन सी वैक्सीन विदेश भेज दी गई है, कितनी वैक्सीन भेजी गई और कब भेजी गई है, उस पर किसी की कोई बातचीत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनको अपनी ड्रामेबाजी करनी है और ये भी टूल किट का हिस्सा है। लेकिन टूल किट का जो सबसे सोचनीय और चिंताजनक विषय है, पॉइंट है, वो है कुंभ को सुपर स्प्रेडर बताना। जी हां, हिंदुओं को सुपर स्प्रेडर बताना, कुंभ को सुपर स्प्रेडर बताना कि यहां से ही सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा है। जबकि महाशिवरात्रि के स्नान के बावजूद उत्तराखंड में अभी तक उस लेवल पर कोरोना नहीं फैला है। जबकि दूसरी तरफ ईद को भाईचारे और सौहार्द का त्योहार बताना है, यह भी इनकी टूल किट में मेंशन है। यानी कि पूरी तरीके से केवल और केवल हिंदुओं को टारगेट करना है, हिंदुओं पर निशाना बनाना है, क्योंकि इनके अनुसार जो लोग कुंभ में जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग वोट बैंक है, लेकिन जो लोग ईद मनाते हैं वो कांग्रेस अपने बाप की बपौती में लेकर के आई थी और वो उन लोगों का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। बड़े बड़े रिपोर्टर्स के माध्यम से पीएम केयर फंड के ऊपर लगातार सवाल उठवाना है। भले ही पीएम केयर फंड से राजस्थान और पंजाब, दिल्ली को दी गई जितनी भी सुविधाएं थी वो भले ही गोडाउन्स में, गोदाम में कचरा बन करके पड़ी हो, धूल फांक रही हो। साथ ही साथ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मोदी का घर बताना है। जी हां, अभी आपने देखा भी होगा किस प्रकार से नरेंद्र मोदी का 20,000 करोड़ का घर, नरेंद्र मोदी का 20,000 करोड़ का घर। क्या हमेशा के लिए नरेंद्र मोदी उस घर में रहने वाले हैं? जी नहीं। 7 RCR में जहां पर पहले सारे के सारे कांग्रेसी प्रधानमंत्री रह करके जा चुके हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरीके से अत्याधुनिक रूप से अपने संसद भवन को बनाना है। इसी में ही प्रधानमंत्री का घर भी आएगा, लेकिन इसमें उन सभी लोगों का घर आने वाला है जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं। लेकिन टूल किट क्या कहती है वो ध्यान से सुनिए। टूल किट कहती है कि हमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को, जिसमें कि हमारे देश का एक भव्य अत्याधुनिक, पूरे विश्व का अत्याधुनिक संसद भवन बनकर के तैयार होने वाला है, उसको हमने बदनाम करना है। हमने ये बताना है कि किस प्रकार से भारत के अंदर सबसे कम वैक्सीनेशन परसेंटेज अभी तक हुई है। ये नहीं बताना है कि सैकड़ों देशों के प्रधानमंत्री एक तरफ और अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ। यह बिल्कुल नहीं बताना है कि हम कंपैरिजन किन लोगों से कर रहे हैं। कंपैरिजन कर रहे हैं जी, किसी की 12 करोड़ आबादी है तो बताएंगे उसने 33% वैक्सीनेशन कर दिया है, लेकिन भारतवर्ष जिसकी की लिखित में भी 135 करोड़ जनसंख्या है, बताया जाएगा कि उसने 2-4% लोगों को ही वैक्सीनेशन अभी तक दिया है। बात यहां पर वैक्सीनेशन परसेंटेज की नहीं बल्कि डोजेस की होनी चाहिए, कितने करोड़ डोजेस मिल चुके हैं। लेकिन पूरी तरीके से आप लोगों के सामने एक ऐसा मायाजाल खड़ा कर देना है ताकि आप लोगों को सबसे पहले अपने देश से नफरत हो, क्योंकि भैया पूरे विश्व को जो स्ट्रेन दिया है वो तो इंडिया ने दिया है। दूसरी बात कि आपको अपने धर्म से नफरत हो जाए, क्योंकि उधर तो आपका मंदिर बन रहा है, हॉस्पिटल्स तो कहीं बन ही नहीं रहे हैं, आपके कुंभ ने ही सारा वायरस फैलाया है, ईद में तो सब वैक्सीन बना रहे थे। और तीसरी चीज कि आपको अपनी सरकार से नफरत हो जाए, भले ही सरकार ने सबसे अधिक वैक्सीनेशन किया हो, भले ही सरकार के मैनेजमेंट के चलते ही पूरे विश्व में बहुत अच्छी भारत की रिपोर्ट रही हो, हमारे यहां पर डेथ परसेंटेज भले ही बहुत कम रही हो, हमारे यहां पर लोगों को क्वारंटीन करके और जो मैनेजमेंट लोगों ने मोदी के कहने पर खुद से किया है, भले ही वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इसी को बदनाम करना है। अंत में सिर्फ आप लोगों से यही पूछना चाहता हूं कि क्या वो पार्टी जो अपने देश को, हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए पूरी तरीके से उतर चुकी है, क्या वो पार्टी हमारे देश को संभालने के लायक है? क्या वो यहाँ के बहुसंख्यक हिंदुओं, सनातनियों को संभाल सकती है, या फिर वो वही राजनीति करेगी जो उसने अभी तक की है? आप लोगों के जो भी विचार हो इस विषय में, सभी लोग नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आप लोगों का क्या विचार है इस टूल किट पर, वो भी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की यही सच्चाई पिछले 70 सालों में रही है, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सबके साथ में शेयर कर सब्सक्राइब अवश्य कराइए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।